सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और आज मैंने डिसाइड किया कि 9th और 10th के लिए तो मेरे लेक्चर्स रहते थे एसएसटी के, सोशल साइंस के। तो आज जो सेक्शन शुरू कर रहा हूं मैं 8th क्लास के बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूं, क्योंकि 8th क्लास जो है वो बिल्कुल बेस है आपकी आने वाली बोर्ड क्लासेस का। तो आज मैं शुरुआत करूंगा आपका जो हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेररिटरी से। ठीक है, किस तरीके से ट्रेड से लेके पूरे कब्जे तक अंग्रेजों का जो इतिहास था वो कहां से शुरू होता है। तो चलिए अपने कॉपी किताब और अपना दिमाग खोल के बैठ जाइए, क्योंकि इस पीपीटी में जो है वो आपके नोट्स भी हैं। चलिए यहाँ पे एक फोटो दे रखी है मैंने औरंगजेब की। और आपको पता होगा कि औरंगजेब जो थे वो लास्ट क्या थे, मुस्लिम राजा थे। हमारे अंतिम मुस्लिम राजा जो थे वो कौन थे, औरंगजेब थे बेटा। चलिए, और यहाँ पे अब जो फोटो दिखाई दे रही है वो किसकी है, वो है वास्को डी गामा की। मैं आपको बता दूं, वास्को डी गामा वो एक पुर्तगाली था जिसने पता नहीं भगवान जाने घर से बीवी से लड़के आया था क्या आया था, कि उसने हमारे इंडिया को क्या कर दिया, वर्ल्ड के नक्शे पे ला दिया। दुनिया को बता दिया कि दुनिया के अंदर भारत जैसा भी कोई देश है। और वास्को डी गामा का भारत में आना हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे बड़ी बड़े अंग्रेज जो यूरोपियन कंट्री से बड़ी बड़ी पावर जो थी वो भारत में आनी शुरू होती है और अपने कब्जे जमाना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। चलिए औरंगजेब के बारे में जानते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि औरंगजेब कौन था, तो आपने उसके बारे में क्या लिखना। मैंने कहा था बेसिक बेसिक नोट्स हैं आपकी 8वीं क्लास के लिए। चलिए औरंगजेब, औरंगजेब जो था वो लास्ट मुगल राजा था। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे क्या था, इसका कब्जा था। उसकी डेथ होती है 1707 के अंदर। तो जो कई मुगल गवर्नर थे, जमींदार जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे अपने छोटे छोटे, मतलब जब औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद उसका जो इलाका था, उसका जो एरिया था, उस एरिया पे कब्जा कर करके अपने एरिया बनाने उन्होंने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो 1707 में उसकी डेथ होती है। सो काफी सारे, दिल्ली जो था अब इफेक्टिव सेंटर था पहले, लेकिन अब औरंगजेब के मरने के बाद और बहुत सारे राजा आगे, दुनिया जान के राजा आगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब भारत के नक्शा जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये लगभग 8वीं शताब्दी के सेकंड हाफ तक जो ब्रिटिश थे वो एक बहुत बड़ी पावर जो थे हमारे भारत के अंदर क्या हो चुके थे बेटा, बन चुके थे। ध्यान से सुनना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कब आती है, अंग्रेज कब आती है, बात सन 1600 की है। ईस्ट कंपनी जो थी उसने इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उससे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया कि जी भारत में ट्रेड हम करेंगे। क्वीन एलिजाबेथ ने उसको सिग्नेचर करके दे दिया कि आज के बाद भारत में जो ट्रेड होगा वो कौन करेंगे, आप करेंगे। और इसके अलावा कोई भी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की दूसरी कंपनी जो थी भारत में नहीं जाएगी। ये बात उन्होंने एलिजाबेथ से लिखवा ली। इसका मीन ये था कि मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट फैमिली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। अंग्रेजों के अलावा उस टाइम एक ही कंपनी थी जिसका नाम था मर्सेंटाइली। हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर देने वाली एक ही कंपनी थी जो मर्सेंटाइली थी, जो प्रॉफिट कमाया करती थी। ध्यान से सुनना, जो पहला अंग्रेजी जहाज था वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से क्या होता है, शुरू होता है, और अच्छी उम्मीदों के साथ क्या हो जाता है, फिर हमारे भारत के अंदर, ये आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो जाता है। यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है, होते 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 यहाँ पे भारत के अंदर पहुंच गया, और भारत के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये तो वास्को डी गामा था जिसने भारत को क्या किया था, खोजा था। कोई पूछे कि भारत की खोज किसने की थी, तो आप क्या कहोगे, वास्को डी गामा कहेंगे। और चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले हमारे भारत में आने के बाद काम धंधा कहां पे शुरू किया, बंगाल में। बंगाल के अंदर देखो, पहला इंग्लिश फैक्ट्री थी हमारे भारत में लगी 1651 के अंदर, बंगाल के अंदर। ये बेस था यहाँ से फैक्ट्रीज का बेटा। ये और फैक्ट्री के अंदर एक वेयर हाउस होता था जैसे सामान एक्सपोर्ट होता था। 1696 तक कंपनी ने बंगाल में किले बनाने शुरू कर दिए। पहले तो आई थी क्या करने, ट्रेड करने, व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने क्या करने शुरू कर दिए, अंग्रेजों ने किले बनाने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। 2 साल के बाद जो मुगल भारत को कह रहे हैं ना कि मारा किसने, हमें तो अपनों ने लूटा, इन पुर्तगालियों और ब्रिटिश में कहा दम था। ठीक है, सच्चाई यही थी। उन्होंने हमारे जो अपने थे उन लोगों को रिश्वतें देनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे कलकत्ता वगैरह पे क्या कर लिया, कालीकट जिसको बोलते हैं हम लोग, कलकत्ता अब है जो कालीकट कहलाता है, यहाँ पे भी कब्जा करना क्या कर दिया उन्होंने, शुरू कर दिया। फरमान, फरमान किसे कहते हैं, सुनना ध्यान से है। ईस्ट कंपनी, इंडिया कंपनी थी ना, मुगल एम्परर जो था उससे फरमान जारी करवा लिया कि भाई आज के बाद भारत के अंदर ट्रेड करने का राइट किसके पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। और ये फरमान मिलने के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। अब वो आराम से प्राइवेट ट्रेड कर सकते थे। ये ध्यान से देखना,
अब अंग्रेज आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो ये जो व्यापार था वो युद्ध में कैसे बदला, मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, मुर्शिद कुली खान, अलावर्दी खान और सिराजुद्दौला। सुनिए ध्यान से, जो 8वीं जो अर्ली 18th सेंचुरी थी बेटा, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं बंगाल के नवाबों के बीच में और किसके, अंग्रेजों के बीच में। औरंगजेब की मौत होने के बाद क्या होता है, जो बंगाल के नवाब जो थे ना, उन्होंने अपनी पावर छीन ली थी, मैंने आपको चैप्टर के शुरू के अंदर बताया था। तो मुर्शिद कुली खान जो था, अलावर्दी खान उसके बाद आया, सिराजुद्दौला, ये सब लोग जो थे बंगाल के नवाब थे, और ये सारे के सारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और अंग्रेजों के क्या थे, सख्त क्या थे, खिलाफ थे ये। सो ये जो नवाब थे ना, इन्होंने कंपनी को साफ साफ मना कर दिया, भाई ना तुम आपसे को ट्रेड करे, ना आपको कंसेशन दे, और आप ये जो राइट टू ट्रेड मांग रहे हो हम आपको नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेज तो पूरा मन बना चुके थे, और उनका ये मना करना किस चीज को लीड करता है, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था बेटा। कंपनी जो थी ना वो ट्रेड फैला रही थी, इस वजह से बैटल ऑफ प्लासी होता है। इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, किसकी हेल्प लेके, मीर जाफर की मदद लेके। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के आदमी था, इसकी हेल्प लेके क्या कर देते हैं, यहाँ पे आए तो व्यापार करने के लिए थे, देखना कैसे लड़ाइयां कर रहे हैं, ये लड़ाई की, और ये उन्होंने क्या कर दिया, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला को हरा दिया, और उसके बाद काफी हिस्सा बंगाल का क्या आ जाता है, इनके कब्जे के अंदर आ जाता है। तो अलावर्दी खान मरता है, तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। मैंने आपको बताया 2 मिनट पिछली स्लाइड के अंदर ही कि वो नहीं चाहता था कि वो पपेट रूलर बने, ठीक है, वो ट्रेड कंसेशन वगैरह उनको नहीं देना चाहता था, ठीक है। सो सिराजुद्दौला था ना, उसको कंपनी ने कहा कि भैया पॉलिटिकल, साफ साफ कहा अंग्रेजों को भी, हमारी पॉलिटिक्स में आप इंटरफेयर मत करो, ठीक है, लेकिन नहीं माने, और फाइनली आपको पता है क्या होता है, उनका युद्ध होता है। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। याद रखिएगा किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने, बंगाल के नवाबों ने अंग्रेजों को साफ साफ मना कर दिया था कि अब हम लोग आपकी हेल्प करने वाले नहीं है। चलिए, तो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो ज्यादा थी बेटा, 800 यूरोपियन थे, 2200 इंडियन, मतलब 800 तो अंग्रेज थे उनकी सेना में, और 2200 तो क्या थे, हमारे इंडिया वाले थे। नवाब के पास 50,000 की सेना थी, फिर भी सोचो हरा दिया उन लोगों ने। क्यों हराया, क्योंकि वही बात है कि अपनों ने क्या किया था, यहाँ पे दगा किया था, और अपनों के दगा करने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे हार झेलनी पड़ती है। तो ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसने नवाब जो थे उसके चाचा को, जो आर्मी का चीफ था, उसको पैसे पकड़ा दिए, रिश्वत दे दी, और भाई साहब रिश्वत चाहिए, और 1-2 अंग्रेजनी दिखा दी, और चाहिए क्या था, राजी हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपने घर में क्या किया, दगा किया। और बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में होता है, जून 23 1757 के अंदर, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ब्रिटिश अपने रूल शुरुआत कर देते हैं बेटा। ये आपको पता है, बैटल ऑफ प्लासी जो था ना, वैसा वॉर था जो मतलब 2 सेंचुरी तक, मतलब 200 सालों तक, इसको आज भी याद रखते हैं बेटा ये, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, ठीक है। और आपको बताऊं, अंग्रेजों के अलावा हमारे फ्रांसीसी, फ्रेंच वाले लोग भी जो कहते भारत के अंदर आए थे, तो उनके साथ भी था ये सर, ठीक है, ये चीज चलेगी। उसके बाद आता है कंपनी ऑफिशियल बिकम नबूब्स। पहले नवाब सब नबूब कैसे बनते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब थे उनको फोर्स किया कि वो लैंड छोड़े, बहुत सारा पैसा अंग्रेजों को दे। रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, उसने क्या किया, जब वो 18 साल के अंदर था तो उसने इंडिया छोड़ दी थी, लेकिन वो अपने साथ इतने सारे रुपए लेके गया था बेटा। ये जब उसको गवर्नर बनाया ना बंगाल का 64 के अंदर, तो उसे कहा कि तुझे कंपनी में जो करप्शन चल रहा है वो क्या करना है, रिमूव करना है। लेकिन भाई साहब ये खुद भी फुल बड़ा क्या था, करप्टेड था, खूब पैसा इसने कमाया था बेटा। अब टीपू सुल्तान के बारे में जानना है 1 बाय 1 कि टीपू सुल्तान कौन था। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 से लेके 4 मई 1799 तक, इसे टाइगर ऑफ मैसूर कहते बेटा। ये मैसूर का राजा था 1782 1799 के बीच में। आज भी लोग इसको याद करते हैं टीपू सुल्तान को। ये सुल्तान हैदर अली का सबसे बड़ा क्या था, बेटा था। और उसकी वाइफ फातिमा फकरुन्निसा थी, जो मीर मुनीद्दीन गवर्नर ऑफ कडप्पा वहां की क्या थी, बेटी थी। टिप्पू ने क्या किया कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को सपोर्ट करना था ये, ठीक है, नए नए इनोवेशन किए। ये बंदा जो था वो एक पूरा सच्चा देशभक्त था, और अंग्रेजों के इसने क्या किए थे, नाकों में दम कर दिया था। तो टिप्पू ने अपने एरिया जो था वो क्या करता था, रॉकेट की तरफ बढ़ाए जा रहा था हर जगह बेटा ये, ठीक है ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, टीपू सुल्तान था ये, ठीक है। जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, तो टिप्पू क्या होता है इसके अंदर हार जाता है, उसको बहुत सारी जो है ट्रीटी अंग्रेजों के साथ साइन करनी पड़ती है, लेकिन वो फिर से लड़ता है। 4th एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, निजाम होता है हैदराबाद का, ये मिलकर टीपू सुल्तान को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। लेकिन इस बंदे ने, ये देखो ये जो आपको बता रहे हैं ना, ये जो शेर है, ये जो शेर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किसका, टीपू सुल्तान का बनाया हुआ है पूरा, मतलब इतना मजबूत था जिसकी कोई हद नहीं है बेटा। अब मराठाओं के साथ युद्ध होता है। जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782 के बीच में हुआ, ठीक है ना। 3 बार लड़ाइयां लड़ी थी अंग्रेजों ने मराठाओं के खिलाफ बेटा ये। सो बैटल ऑफ दिल्ली जो 11 सितंबर 1803 को हुआ था,
इस वॉर के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश ट्रूप ने क्या किया, जनरल लेक, मराठा, सिंधिया आर्मी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और जो आपका प्रतापगंज है यहाँ पे लड़ाइयां हुई थी यमुना के आसपास, और हुमायूं का जो मकबरा है वहां पे, ठीक है। फिर तीसरा मराठा वॉर होता है 1817 से 1818 के बीच में, ये फाइनल था बेटा ये। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देती है, मराठा एम्पायर को कब्जे में कर लेती है, और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है क्या आता है इनके कब्जे में आ जाता है, इनके कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये आपने जरा जरूर कि पैरामाउंटेंसी क्या थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर थे, जनरल थे, 1813 से 1823 तक एक नई पॉलिसी बनाई पैरामाउंटेंसी की। ये कंपनी क्या कर सकती थी, ये कहती थी कि अब जो हम लोग हैं वो सुप्रीम है। अंग्रेजों का अपने आप को सुप्रीम माना क्या कहलाता है, पैरामाउंटेंसी कहलाता है। सो वो क्या करते थे कि किसी भी इंडियन किंगडम को अपने कब्जे में ले सकते थे और अनचैलेंज था। जैसे जब ब्रिटिश ने क्या किया, जो किट्टोर रानी चन्नामा का जो था एरिया अपने कब्जे में कोशिश करने की कोशिश की, उसको जेल में डाल दिया। रायना जो थी एक चौकीदार थी, लेकिन खूब अंग्रेजों के खिलाफ क्या की, वो लड़ी, ठीक है। लेकिन इनकी ये नीति थी कि अब अंग्रेज क्या है, मजबूत है। पैरामाउंटेंसी का मतलब था कि हम लोग तुमसे क्या है, सुप्रीम है, और हम तुम्हारे किंगडम को क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। और 1830 की बात करें, कंपनी जो थी रशिया की बहुत ज्यादा चिंता थी बेटा। ये उसने सोचा कि रशिया जो हमारे एशिया के हिस्सों में क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई की है उन्होंने, सिंध के साथ भी लड़ाई की है बेटा ये, ठीक है। चलिए फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी, आपको बहुत जानना जरूरी है बेटा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ये कहता था, एक लॉ था कि भारत का कोई भी राजा अगर बिना बच्चों के मर गया, अनाथ, अगर मतलब कोई राजा मरता है, उसके जो है कोई बच्चे नहीं होते, कोई संतान नहीं होगी, तो उसका पूरा का पूरा हिस्सा ये क्या कर लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे, उसके ऊपर क्या कर लेंगे, अपना खुद का रूल चलाएंगे। ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी बेटा ये, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी बेटा ये। और इससे क्या मतलब, ब्रिटिश ने क्या किया, बड़े लेवल पे भारत के जो एरियाज थे उनको अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया बेटा ये, ठीक है ना। जैसे नाम बताता हूँ, सतारा, जैतपुर, सबलपुर, नागपुर, झांसी। झांसी से आपको पता होगा कौन था, झांसी की रानी, 1854 के अंदर इसे कब्जे में कर लिया था। तो ये थी हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये 1765 और 1805 का मैप देख सकते हो किस तरीके से अब 1705 से लेकर 1805 तक आते आते अंग्रेजों का कितना बड़ा कंट्रोल हमारे भारत के हिस्से पर हो गया था बेटा ये। फिर आता है सब्सिडरी अलायंस क्या था। द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मर्क्यूस वेल्सली ने लगाया था बेटा ये, ठीक है ना। एक पॉलिसी बना ली, ठीक है, कि वो जो राजा है हमारे प्रिंसली स्टेट्स उनमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस वो क्या करेंगे, जैसे कोई भी राजा था भारत का, उसको बोलते थे हम तुम्हें टेंशन नहीं देंगे, बस तुम लोग हमें ट्रेड करने देना और हमें टैक्स क्या करते रहना, देते रहना ये। सो इसके मेन प्रिंसिपल क्या थे, मेन प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया था कि वो कहते थे कि अंग्रेज कहते थे कि हम आपको क्या देंगे, सेना देंगे, बदले में आप हमें क्या देंगे, बस पैसा देंगे बेटा ये। सो कोई भी इंडियन रूलर जब इसको साइन कर लेता था, तो अब उसके खिलाफ अगर कोई राजा युद्ध लड़ता तो इसका मतलब युद्ध किसके खिलाफ था, साफ साफ अंग्रेजों के खिलाफ था। ये थी आपकी। तो कन्फ्लिक्ट होता तो वो फाइनली जो ब्रिटिश डिसीजन लेते थे उसी ऊपर सब क्या होते थे, राजी होते थे। बताओ देश हमारा ये मजे ले रहे हैं बेटा ये कंपनी की आर्मी पे क्वेश्चन आता है। कंपनी की आर्मी जो थी वो 3 हिस्सों में बनी हुई थी, कैवेलरी, इन्फेंट्री। कैवेलरी का मतलब क्या होता है, सवार, सोल्जर ऑन हॉर्स, घोड़ों पे जो सेना होती है वो क्या कहलाती है, कैवेलरी कहलाती है। जो पैदल सेना होती है वो क्या कहलाती है, इन्फेंट्री कहलाती है। ये अंग्रेजों की सेना का क्या था, एक रूप था बेटा ये। तो प्रोफेशनल सोल्जर भी होते थे, मतलब जो खूब हाई फाई क्वालिफाइड सोल्जर होते थे, फुल इनके अंदर क्या होती थी, स्किल होती थी बेटा ये, ठीक है। हमारे भारत के सैनिक होते थे उनको सिपोही या सिपाही बोला करते थे बेटा, ठीक है। तो ये जो बेसिक था इस चैप्टर का था बेटा ये। तो ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन धीरे 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 इसने पूरे भारत पे कब्जा करना क्या कर दिया, जो था शुरू कर दिया था ये। सो दैट वाज ऑल, बस ये था इस चैप्टर के अंदर। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनके जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे, सब्सिडरी अलायंस पे, पैरामाउंटेंसी पे और उनकी आर्मी के बारे में आपसे पूछ लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। और अगर ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके 9th में भी जो है लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। और मैंने सिंपल भाषा में छोटा सा लेक्चर बनाया है ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जय हिंद, जय भारत।